पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। लाख तलवारें झुकी आती और गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आवश्यक आपकी तालियां उठें, दोनों हाथ उठें और जबलपुर से आए हुए सूरज जी को हम आमंत्रित करें जोरदार तालियों के साथ, एक बार मेहमान के साथ। मंच पर बैठे हुए अपने परिवार के सभी सदस्यों को नमन करता हूं और यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को। मुझे लगता है कि अब सचमुच में रात के 1 बजे कविता सुनने वाले लोग ही बचे हैं, और रात के 1 बजे सूरज अगर आपके सामने है तो ये आपकी मोहब्बत का असर है। सुस्ताने को एक पल की भी रात नहीं। महसूस करिएगा एक एक पंक्तियां कि सुस्ताने को एक पल की भी रात नहीं, बदकिस्मत ऐसा साया तक साथ नहीं, और जलना चलना जलना परहित में जलना, सूरज होना सबके वश की बात। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। जलना चलना जलना परहित में जलना, सूरज होना सबके वश की बात नहीं। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, आप बुरा मत मानिएगा थोड़ा सा, क्योंकि रिश्तों की कड़वाहट कहता हूं तो थोड़ा सा कड़वा भी हूं। ये हाथरस उन महान विभूतियों की नगरी है जिनके नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन अगर वहां पर कवि को हाथ जोड़कर सुनाना पड़े कविता तो ये कवि का अपमान नहीं है, यकीन मानिए ये कविता का अपमान है और आपका अपमान है। इसलिए कविता सुनिए। आप उस शहर के हैं, मतलब जहां के लोग पूरे देश में पूरी दुनिया में जिन्होंने अपना नाम जाहिर किया है। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। क्या बात है। कहीं पहले कहते हैं कि शैतान को याद कर लेना चाहिए, उसके बाद में संवेदना पे आता हूं। कहीं जज्बात ज़हनो दिल और जिस्मो जान बिकते हैं, कहीं जज्बात ज़हनो दिल और जिस्मो जान बिकते हैं, कफन बिकते हैं मुर्दे बिकते हैं शमशान बिकते हैं, मगर इन सारी मंडियों से ऊपर एक मंडी है, वो मेरे देश की संसद जहां ईमान बिकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मगर इन सारी मंडियों से ऊपर एक मंडी है, वो मेरे देश की संसद जहां ईमान बिकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि हम भी कम बेईमान नहीं हैं। हादसे होते रहते हैं और हम उसकी रील बनाते रहते हैं, और दूसरे दिन कैंडल लेकर मार्च पे निकल जाते हैं। हम भी कितने बेईमान हो गए, कितने दो चेहरे हैं हमारे। 4 पंक्तियां देखें आप कि नहाने खून से हर हाथ में डंडे निकल आए। क्या बात है। इसमें एक शब्द है उरिया। उरिया का अर्थ होता है नेकेड, बिना कपड़े के। देखिए कि नहाने खून से हर हाथ में डंडे निकल आए, हजारों संत मुल्ला पादरी पंडे निकल आए, और वो नुक्कड़ की भिखारन जब तक जिंदा थी उरिया थी, मरी तो देख लो हर धर्म के झंडे निकल आए। क्या बात है, क्या बात है। नहाने खून से हर हाथ में डंडे निकल आए, हजारों संत मुल्ला पादरी पंडे निकल आए, वो नुक्कड़ की भिखारन जब तक जिंदा थी उरिया थी, मरी तो देख लो हर धर्म के झंडे निकल आए। और हमारा किरदार कितना गिर गया है ये देखें। ये चित्र आपने देखा होगा कि मासूम तमन्नाओं का दाम पूछता है, मासूम तमन्नाओं का दाम पूछता है, क्या होगा कल का मेरे अंजाम पूछता है। और नुक्कड़ पे भिखारन से नन्हा सा उसका बच्चा, क्या कहने, हर वक्त अपने बाप का ही नाम पूछता है। शुक्रिया सर। मासूम तमन्नाओं का दाम पूछता है, वाह, क्या होगा कल का मेरे अंजाम पूछता है। और नुक्कड़ पे भिखारन से नन्हा सा उसका बच्चा हर वक्त अपने बाप का ही नाम पूछता है।
और दोस्तों, रिश्तों की संवेदनाओं की तरफ आ रहा हूं। महसूस करिएगा, आप सबके घर की बातें कहूंगा मैं, आपके सबके अंदर, आपके सामने आईना रखूंगा, मैं भी शामिल हूं उसमें। क्या बात है, वाह। रिश्ते और रिश्तेदार मिलते कैसे हैं, महसूस करिएगा कि जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, एक भी दुश्मन नहीं, सब यार पैदा हो गए। और कब्र में मेरे बच्चे ने जब गुल्लक रखी तो सैकड़ों मेरे भी रिश्तेदार पैदा हो गए। कि कब्र में मेरे बच्चे ने जब गुल्लक रखी तो सैकड़ों मेरे भी रिश्तेदार पैदा हो गए। लेकिन रिश्तेदारों की सच्चाई क्या होती है साहब, देखें कि आने से रोकती वो सलाखें नहीं हुई, आने से रोकती वो सलाखें नहीं हुई, उल्फत के किसी पेड़ में शाखें नहीं हुई, और रुखसत के वक्त 10 में से 9 रिश्ते टूटते, अच्छा हुआ कि पीठ में आंखें नहीं हुई। क्या बात है, क्या कहने, जिंदाबाद। आने से रोकती वो सलाखें नहीं हुई, उल्फत के किसी पेड़ में शाखें नहीं हुई, और रुखसत के वक्त 10 में से 9 रिश्ते टूटते, अच्छा हुआ कि पीठ में आंखें नहीं हुई। लेकिन यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमारी पीठ में आंखें होती तो हमारे सामने सारे रिश्ते नंगे होते, लेकिन हम भी सैकड़ों की नजरों में नंगे होते। क्या बात है, क्योंकि हम भी तो उन्हीं वहीं के हैं, उसी समाज के हैं, हम भी कोई दूध के दूल्हे तो नहीं है। कि अच्छा हुआ कि पीठ में आंखें नहीं हुई। और चलिए आपको आपके चौखट की तरफ ले चल रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक दो चीज बता रहा हूं आपको। देखें, होड़ मची हुई है साहब बड़ा बनने की, ऊंचा उठने की होड़ मची हुई है। एक फॉर्मूला देके जा रहा हूं साहब, रामबाण फॉर्मूला, वो आजमा लें, रात भर में आप बहुत बड़े बन जाएंगे। कि बद्दुआ गालियों से घिर जाओ, वाह, बद्दुआ गालियों से घिर जाओ, जब भी चाहो ज़बां से फिर जाओ। हाय 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 हाय। और आज के दौर में ऊंचा उठना हाँ, कुछ नहीं, बस जरा सा गिर जाओ। वाह, क्या बात है, बद्दुआ गालियों से घिर जाओ, वाह, बद्दुआ गालियों से घिर जाओ, जब भी चाहो ज़बां से फिर जाओ। आज के दौर में ऊंचा उठना कुछ नहीं, बस जरा सा गिर जाओ। और पैसे कमाने की जो होड़ है, मेरा अपना मयार है, मैं शायद इससे ज्यादा गिर के नहीं लिख सकता। महसूस करिएगा कि फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। वाह, पैसा, कि फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। कपट, छल, झूठ, मक्कारी से गहरा हो गया नाता। और मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथों से अब रोटी नहीं। क्या बात है दादा, क्या बात है, वाह। फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता। जिंदाबाद। कपट, छल, झूठ, मक्कारी से गहरा हो गया नाता। मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथों से अब रोटी नहीं खाता। और बात कुत्ते की है तो एक दृश्य आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपके साथ कभी वो घटना घट जाए तो आप अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर और खुशकिस्मत समझिएगा। महसूस करिएगा कि किसी का हक जो बेशर्मी से खाकर, किसी का हक जो बेशर्मी से खाकर बैठ जाता है, सुना है वो बहुत सारा कमा कर बैठ जाता है। वाह वाह वाह। किसी का हक जो बेशर्मी से खाकर बैठ जाता है, सुना है वो बहुत सारा कमा कर बैठ जाता है। और कोई जब तंज करता है मेरी ईमानदारी पर, मेरा कुत्ता मेरी गोदी में आकर बैठ जाता है।